बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम व छोटों को आशीर्वाद। मैं रीता नेगी छोटे से गांव कांडेतली से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। और दोस्तों आज मैंने वीडियो की शुरुआत कर दी है सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी कुछ लोग उठ गए, कुछ नहीं उठे। तो जिनके गाय बच्चे हैं वो जल्दी उठ गई है और हमारे तो गाय बच्चे नहीं हैं, लेकिन उठ चुकी हूँ मैं भी। सुबह 6 बजे का टाइम, उजाला भी ठीक से हुआ नहीं। गाय बच्चे निकल चुकी है सुबह और अब निकालते हैं गोबर। अब देवरानी सुबह गोबर भी निकालने लग गई, गायों को पिंडा पानी भी दे दिया। तो ये काम होता है सुबह। कल रात को बच्चों ने जलाए थे पटाखे, तो चौक की हालत कुछ ऐसे हो रखी है। तो बाद में करेंगे इसकी सफाई। छो छो कल चो नहीं छू डंडल हाण पड़ो निमाणो जो। और आज आ गए बहुत सारे बंदर, तो नुकसान कर रहे हैं। इधर से भगा रही उधर भाग रहे, उधर से भगा रही इधर भाग रहे हैं। तो कहाँ भगा इनको। शो देखो, बाप रे। ये हमारे घर का, पुराने घर का पिछला हिस्सा। तो यहाँ पर भी है छज्जा, पूरा रहा होगा। अब ये हिस्सा दुकान का हो गया, दुकान का पिछला हिस्सा। और ये पूरी, और यहाँ पे छोटी सी कनपुड़ा नीच रहा। छोटे बच्चे देखो ऐसे खुले छत में मिर्ची भी सुखा रखी है बगल में। अब बंदर भी आ रहे हैं, मम्मी उसके ऊपर जा रखी है और छोटे बच्चे ऐसे छोड़ रखे हैं ऐसे। हेलो, ये छेमिया। तो इसकी बनती है भरी रोटी और दाल। हाँ इन्हें ओदी यहाँ चला माता जन दिखण रो बाग रोज अकक्ष बछरो लाल बछरो सफेद मुखो। पता नहीं। अच्छा बे छोटो से कालो बछरो है गया ये खमजे छोड़ गया बागा मुख बड़ा आंचले मान दे आंचले माया बागा गिचा बटा निवाला छिड़नी रहा हमेशा है। ये गांव के उस साइड रहता है बाघ। इस पहले भी बताया होगा मैंने, यहाँ बाघ का अड्डा है। तो अभी यहाँ पे काली बाछी पकड़ी उसने। आंचल की मम्मी ने देख दिया, हल्ला कर दिया, तो बाछी छूट गई और डर के मारे अकेले भटक रही है वहाँ पे। अब कच्ची बाछी, ये है वो बाछी जो अभी बाघ के मुंह से छूट गई। अब अकेले डर गई वो, ये डर गई। अब अकेले घूम रही है और बाघ पहुंच गया इधर, यहाँ से ऊपर छुप गया वो बॉल में है। आंचल माँ का कौन दौड़ गया, आँख बीन लग गया दिन पल छाला। कोई नहीं देखो पर आंचल माँ जरूर देखा ले। तो आंचल की मम्मी ने बचा दी एक छोटी सी बाछी की जान। बाघ भाग गया और बाछी भी इधर को भाग गई। और हाँ, गांव में हमारा घर है सबसे नीचे, तो पीछे से दिखता है गांव बहुत ही सुंदर। तो कर रहे सुबह का काम धंधा। हल्के बादल आ रहे आज और सभी बाहर आ गए, शोर हो गया गांव में। यहाँ पे पड़ रखा हमारा सारा पुस्ता, तो करते हैं थोड़ा यहाँ पे काम। पत्थर संभालते हैं ऊपर। अब डर के मारे अन्य गाय बच्चों ने भी आवाज़ सुनी, तो घर के लिए रास्ता लग गए और अन्य लोग भी ढूंढने लग गए अपनी गाय बच्ची। और ये जो लोग हैं वो है बकरी वाले, तो बकरी भी रहती है आजकल इधर, तो ढूंढने लग गए अपनी बकरी। तने लगाने दूंगा। कुछ नहीं, क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ।
के सब लगे हुए हैं, देवर सासू बच्चे। तो इतनी इतनी मिट्टी डाल दी ऊपर और इतने पत्थर। और वो सासू जी हैं जिनका घर है नीचे से, तो वो भी कर रहे हैं सफाई। इतना सार दिया। बढ़ जाती छी, क्यों बोल रहा है ऐसा? बॉडी ऐसा तो मत ही बोलो। जी डर गए नहीं वो कहाँ पुड़ गया चौधरी को ऐसा आप नहीं पूर्ण हो जाए कितनी दूर भागो। अगर हमारे पास भी रुपए होते तो हम यहाँ डुटियाल बिहारी लगाते और 4 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाता, पर क्या करें, रुपये नीचे। तो यहाँ से गहराई में बहुत बड़ा पुस्ता पड़ा हुआ है ये ऊपर तक, और इतने पत्थर मिट्टी गावा हमने ऊपर सार दिया है और ये पड़ा है वहाँ किनारे तक। तो दादी चली गई रोटी बनाने, शौर्य भी थक गया, अब सुहानी और मैं लगे हुए हैं। थोड़ी देर में जब जी रोटी बने वाला तो तब चलेंगे खाने के लिए। आज सासू जी ने कलियों में बनाया ढवाड़ी रोटी मैगी, जो हमने खूब खाई क्योंकि भूख भी लग गई थी काफ़ी काम करके। तो अब खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं उधर बैठने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है, थोड़ा कल करेंगे और नहीं होगा तो फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि कल परसों बच्चों की स्कूल है तो कल हमको पौड़ी जाना होगा। तो नहीं होगा काम तो ठंडियों की छुट्टियों में करेंगे। और अब थोड़ा आराम करते हैं, बैठते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे काम तो अभी बहुत सारा है इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा पुस्ता पड़ा हुआ है। ये बरसात में गिर गया था तो सारा उधर से, और काफ़ी लंबाई में भी ज़्यादा है, चौड़ाई में भी ज़्यादा यहाँ तक पड़ा हुआ है। और दोस्तों ये इतना ही नहीं है, बहुत सारा है। बरसात में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, तो इधर से भी दिखा देती, इधर से भी वो तो वहाँ तक पड़ा हुआ था और यहाँ से थोड़ा बचा हुआ है। फिर यहाँ पे भी पूरा गिरा हुआ है लैट्रिन तक, मतलब इतना लंबा पुस्ता उधर है, इतना ही लंबा पुस्ता इधर भी है। तो अभी तो घर में कोई नहीं है, देवर अकेले ही है, तो अकेले में काम करने में दिक्कत होती है। और इतना बजट भी नहीं है हमारे पास कि मजदूरदार लगा दें। तो अभी तो जितना होगा, नहीं तो फिर ठंडियों की छुट्टियों में देखेंगे कि क्या होता है इसमें। ये देख लो लैट्रिन का ये भी सारा बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है और यहाँ से तो पूरा टूटा ही हुआ है सारा। अपने घर के सामने तो यहाँ धूप जल्दी चली जाती है, तो धूप चली गई पीछे, लेकिन पौड़ी शहर से कम ही ठंडा है यहाँ। और ऐसे ही फालतू बैठे हुए थे तो याद आ गई, तो देवरानी से कहा मैंने शादी का एल्बम दिखाने को, तो सुहानी ले आई एल्बम। और अब देखते हैं हम देवरानी की शादी का एल्बम, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सुहानी कितनी छोटी थी उसमें, सुहानी ने कहा मेरे को देखना है मैं छोटे में कैसे थी, तो छोटे में ये बहुत काली थी। अभी एल्बम में दिखाते हैं। पहले के टाइम में ऐसे एल्बम होते थे, अब तो बहुत अच्छे एल्बम आते हैं। हाँ, तो पहले की पोज इस तरह से होती थी, मेहंदी दिखाओ, झुमके दिखाओ, और दूल्हे का तो सिर्फ एक सहरा उठा के फेस दिखाओ। और ये है हमारी दादी सास। तो कुछ जी पहचाना था तुम ही था। देखो कितना साल पुरानी वो हुआ, 14 साल में दादी का तो बदले गया। और ये मेरी जेठानी,
और ये मेरी देवरानी बड़ी वाली, और ये हो मैं। से दिखा तो ये रही मैं, सिंपल। और ये हैं फूफू सास, दादी की बेटी। ये है कन्नू, ये सोमू, ये सोमू मेरा बेटा। ये है तन्नू और ये सोमू मेरा बेटा। यो मीच और शायद कुछ बुनो छबे का कंदुड़ में। और ये करिश्मा जिसकी शादी हो चुकी है कल परसों में। और ये है सौरभ, अनीता दीदी का बेटा, जो फौज में भर्ती हो चुका है। और ये रहे हम, मैं, साहब जी और शौर्य साहब जी। और ये बड़े वाले देवर, देवरानी। और पहले इस तरह से खाया जाता था गांव में खाना, एक साथ पंगीत में बैठ के हमारा। तो इस खाने का आनंद ही कुछ और था। नहीं, ये बारात जाने लग गए ना तो साहब जी चमक गए बिल्कुल, दाढ़ी उड़ी बना के। और यहाँ पे हम पूरी फैमिली, यहाँ पे पूरी फैमिली, साहब जी ने शौर्य को पकड़ा हुआ है और मैंने सुहानी को। सुहानी कैसी काली सी है, इसी ने बोला मेरे को देखना है मैं बचपन में कैसी थी, इन्हें दिख रही। और इसमें भी आ चुका है बहुत परिवर्तन। देखो बचपन में कैसी थी। यहाँ देखो तो सुहानी को। और यहाँ पे हम तीनों देवरानी जेठानी। ये है अनीता दीदी, ये मैं वाली दीदी, ये रही। ये कद का साल पुरानी, 13 साल पुरानी अनीता दीदी, और 13 साल बाद की अनीता दीदी। आज वही हूँ, यही हूँ मैं। बारात में गई है। समय और साल निकलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कैसे शादी के बाद कैसे साल निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। लेकिन ये कुछ पुरानी याद रहती है जो हम लोगों ने संजोए रहती है अपनी शादी की। तो अपनी शादी का एल्बम तो मैंने दिखाया नहीं, फिर कभी दिखाऊंगी। दिखाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन देवरानी की शादी का एल्बम दिखा दिया। और ये अपनी देवरानी ने, ये चाची सास की बहू है। ये जो देवरानी ने स्वेटर पहनी हुई है शादी की, अभी तक चल रही है। ये है दुल्हन। अभी तक हाँ, देख लो। 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और काफ़ी ठंड भी हो गई है। धूप कब की चली गई थी तो गाय बच्चियों को लगने लग गई है ठंड। अब इनको आ गई है अंदर बांधने की बारी। तो देवरानी बांधने लगी है अपनी गाय बाछी और निकालेंगे अब शाम का दूध। तो मुझे यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 घंटे हो गए। यहीं पे हमने शादी का एल्बम भी देखा और यहीं पे हमने गानों की रिहर्सल भी की। तो अब चलते हैं रसोड़े में और करते हैं शाम की साग सब्जी की तैयारी। तो इस वीडियो को 5:30 बजे का टाइम और दादी लोगों की सब्जी लग गई। क्या बनानी दीदी? छेमी की सब्जी। तो गाय बच्ची बनाना टाइम भी गया। तो इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों जो मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।